नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और संजय मिक्स टेक में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बाइक के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बाइक के अंदर आवाज़ आती है तो आप लोग समझते हैं कि कभी पहिए के अंदर बेरिंग भी टूट सकती है या कहीं से आवाज़ आती है। तो आप इस चीज़ को कैसे समझोगे कि जो आवाज़ आ रही है वो पहिए से आ रही है या फिर कहीं और से आ रही है। इसके लिए मैं आपको बताऊँगा सबसे बहुत अच्छा तरीका है इसको पहचानने का। बेरिंग की जो आवाज़ आएगी तो आपकी गाड़ी हल्की सी चलने में बबलिंग करेगी यानी हिलेगी, तो आप समझना कि आपकी बेरिंग इसकी पीली हो गई है या टूट चुकी है। और बेरिंग सही हो और गाड़ी सही चल रही हो फिर भी अगर आवाज़ आए तो आप कैसे पहचानोगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपका कोई भी कमेंट्स आप मेरे से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के आप कर सकते हैं। आइए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो कट कट की आवाज़ आती है ये चेन कवर है। इसके अंदर जो चेन चलती है, जब वो लॉन्ग टाइम के लिए चेन चल जाती है, कुछ जैसे 10,000 या 15-20,000 किलोमीटर तक, कुछ गाड़ियों में ज़्यादा भी हो सकती है, तो चलने के बाद क्या होता है कि जो चेन तो हल्की सी बिना ऑयल के चलने के कारण घर्षण ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण से उसका चेन तो घिसती ही है, उसके साथ में इसमें एक लॉक लगा होता है। तो लॉक ज़्यादातर आवाज़ करने लगता है। नई चेन में शिकायत कभी नहीं आती है। जैसे जैसे चेन पुरानी होती जाएगी इसमें अधिकतर शिकायत इसके लॉक में ही आती है। अब इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले इसको खोलता हूँ, आप देखना इसको। देखिए भाइयों, चेन में ये लॉक होता है, इसे हम लॉक कहते हैं, जिससे चेन को हम जॉइंट करते हैं। ये लॉक जब कट जाता है तो ये कट 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 की बहुत तेज़ आवाज़ करता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी गाड़ी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस लॉक को हम निकाल देंगे और इस लॉक को निकालने के बाद इसके जगह पे हम एक नया लॉक जो लाए हैं इसको हम लगा देंगे, जो कि मार्केट में 10 रुपये में कहीं भी आराम से अवेलेबल हो जाता है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये लॉक बदल जाएगा तो आपकी जो आवाज़ आ रही है एकदम बंद हो जाएगी। उसके बाद में लॉक बदलने के बाद भी मैं आपको गाड़ी चला के दिखाऊंगा। देखिए, हमने चेन का लॉक निकाल लिया है। लॉक निकालने के बाद ये लॉक निकल चुका है हमारा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि जब आपकी गाड़ी की चेन ढीली हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, आप उसको कैसे टाइट करें। देखिए, ये इतनी लूज़ नहीं होना चाहिए। इतनी अगर लूज़ होगी तो ये नीचे वाले जो हमारा चेन कवर है, ये नीचे वाला हिस्सा है, इसमें टकराती है और उसमें आवाज़ आती है। कभी कभी हमारी चेन इस पॉकेट से स्लिप भी होने लगती है। इसलिए हम इसको ध्यान करें कि जब भी हमारी चेन से आवाज़ आए तो इसको टाइट अवश्य कर लें। मैं इस चेन को टाइट करने का आपको आज बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। देखिए, इसको टाइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस साइड में, दोनों साइड में गाड़ी के पहिए के नट दिए होते हैं, जो कि सबसे इसमें 2 नट दिए हुए थे। देखना आप ध्यान से, इसमें एक नट दिया हुआ है जिसमें 11 नंबर नहीं, ये आपका 10 नंबर की लगेगी। ये 10 नंबर चाबी से एकदम इसको ढीला कर लें। और उसके बाद जो नट लगा हुआ है उसमें आप ये 13 नंबर, देखिए ये 13 नंबर की जो की होती है चाबी, उससे आप ढीला कर लें। और ऐसा ही आप दोनों साइड जो नट लगे होते हैं दोनों नटों को ढीला कर लें। देखिए, इस तरफ भी हम ढीला करते हैं, इस तरफ भी नट हम ढीला कर लेते हैं। पहले ये अपना 10 नंबर जो नट लगा होता है उसको ढीला कर देते हैं। उसके बाद ये जो 13 नंबर का नट लगा है इस नट को हम ढीला कर लेते हैं। और इसको ढीला करने के बाद, इन दोनों नटों को ढीला करने के बाद हम, देखिए 24 नंबर की आपकी रिंग है, इस रिंग की से ये जो नट लगा हुआ है इस नट को एंटी क्लॉकवाइज इसको आराम से ढीला कर लेते हैं। देखिए, ये नट हमारा ढीला हो गया। अब ये जो हमारा नट लगा हुआ है लंबा एक्सल वाला, आइए इस तरफ से आप दिखाएं ज़रा, इस तरफ से आप दिखाएं, इस तरफ से आप दिखाएं ज़रा। देखिए, आप इस तरफ आ जाइए। इसमें 17 नंबर, ये 70 नंबर की रिंग है। इस रिंग से हम इसको
ढीला कर लेते हैं। इसको ढीला करने के बाद फिर हम दोबारा अपना, देखिए मैं दिखाता हूँ इस चेन को टाइट कैसे करते हैं। टाइट करने के लिए ये जो हमारे नट हैं, इन नट को फिर से हम टाइट करते हैं। इसमें आप यह ध्यान रखें, आप ये देख लीजिए, अगर आप चाहें तो पूरा आप चेन कवर दोनों साइड का निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे का नहीं निकालना चाहें। आप देखिए दोनों साइड ये कट लगे होते हैं। ये जो हमारा जो वाशर लगा होता है, इस वाशर में कट लगा होता है, इस तरफ लगा है, ऐसा ही वाशर उस तरफ भी लगा हुआ होता है। और हमारे जो चेचिस के ऊपर ये निशान लाइन बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, आप ये इन लाइनों को गिन करके देख लें कि ये वाशर जो है किस लाइन पर लगा हुआ है। क्योंकि जब हम टाइट करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जितनी लाइन पर टाइट इस तरफ हो रहा है, उतनी ही लाइन पर वाशर उस तरफ भी आना चाहिए, ताकि हमारा चक्के का अलाइनमेंट है वो एकदम सीधा बना रहे। इस साइड में भी ये जो वाशर लगा हुआ है, इसमें एक कट लगा हुआ है, आप ज़रा देखें, जूम करके दिखाएं। और इसमें भी देखिए आप 1 2 3 4 5 ये इस तरह से लाइनें बनी हुई हैं। तो जो हमारा कट है, जितनी लाइन के ऊपर, मान लीजिए अगर हमारा ये आपका 10 नंबर की लाइन पर इस तरफ कट का जो हमारा निशान है लगा हुआ है, तो उस दूसरी साइड भी जो वाशर का निशान है वो 10 नंबर की लाइन पर ही लगा होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दोनों साइड जो वाशर लगे हैं अगर अलग अलग लाइन पर होंगे, तो आपका चक्का एकदम सीधा नहीं चलेगा, उसका अलाइनमेंट गड़बड़ा जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपकी चेन है वो सही से नहीं चलेगी, आवाज़ भी करेगी और ज़्यादा आपकी एक घिस भी जाएगी, स्लिपिंग मोड पर चली जाएगी चेन। ये जो नट लगे हैं हमारे, एक जो 10 नंबर और एक 13 नंबर, इन दोनों नटों को हम ढीला कर लेंगे। और इस साइड का एक तरफ का और जस्ट उसकी दूसरी साइड का, अब ज़रा ऐसा दिखाइए, देखिए जो दिख रहा है ये नट है, ये जो नट है इसको भी हमने ढीला कर दिया है। और ढीला करने के बाद हथौड़ी की मदद से दोनों नटों को आगे की तरफ ठोक देंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो चेन है थोड़ा सा प्ले हो जाएगा। प्ले करने का मतलब ये है कि जब चेन हमारा प्ले हो जाएगा तो ये जो हमारा लॉक है, ये जो लॉक है वो आसानी से निकल जाएगा। अगर आप चेन को ढीला नहीं करेंगे तो चेन आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो चेन तनाव लेगी और लॉक को अपनी साइड में खींचेगी। अब आप देखिए, इसको हम पेंचकस की मदद से इसको आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए ये पेंचकस की मदद से आसानी से निकल गया है और ये आपका इधर से भी निकल गया है। चूँकि कट जाने का टाइट हो गया, तो देखिए आप ये लॉक कट चुका है, इसी कारण से आवाज़ कर रहा था। आप देखिए, जूम करें ज़रा, ये लॉक एकदम कट चुका था। देखें आप इस नए लॉक और पुराने लॉक को आप देखें, ये नया लॉक है और ये मेरे बाजू में पुराना लॉक है, ये एकदम कट चुका है। इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह पे हम एक नया लॉक लगा देते हैं। देखिए इसको लगाने का तरीका देखें, एकदम सिंपल है। देखिए आप, ये लॉक लग चुका है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना आप। देखिए ये तो सिंपल तरीका है बदलने का, लेकिन जब हम ये लॉक क्लैंप लगाते हैं, इस क्लैंप को लगाने का तरीका आप समझ लें। अगर लॉक का क्लैंप आप इस तरह से लगाते हैं, यानी चेन इस तरफ चलती है, पीछे की तरफ ऐसी चलती है, और अगर चेन का लॉक आप इस तरफ लगा देंगे तो आपके चेन का लॉक चलने में अपने आप ही निकल जाएगा और चेन बाहर निकल जाएगी, लॉक बाहर आ जाएगा। लेकिन जब आप चेन का लॉक इस तरह से लगाते हैं, इसका जो खुला मुँह है वो आगे के पहिए की तरफ करते हैं और बंद हिस्सा जो है इसका बंद हिस्सा पीछे के पहिए की तरफ करते हैं, तो ये लगाने का एकदम सही तरीका होता है। देखिए मैं इसको लगा देता हूँ। इसको लगाने के लिए आप ज़रा देखिए, जूम करें ज़रा, देखिए ऐसे करके। आपके पास पेंचकस हो, प्लास हो, आप किसी की मदद से भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ज़रा, मैं इसको लगा देता हूँ। देखिए आप प्लास से भी इसको लगा सकते हैं आसानी से। देखिए लग गया सही तरीके से। इसको आप चेक कर लें एक बार हो कि सही से लगा है कि नहीं। देखिए ये चेक हमारा लॉक एकदम सही से लग गया है। इसके बाद हम इस चेन को
टाइट कर लेते हैं। हमें जितना टाइट करना है यहाँ से हम उतना टाइट कर लेते हैं। चेन टाइट करते समय आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो मैंने बताया इसमें जो लाइन बनी हुई है और बासर में जो कट है, दोनों साइड में एक ही नंबर की लाइन पर होना चाहिए। अगर ये आपका लाइन का जो मैच है वो मिस मैच आपने कर दिया तो आपका जो चक्का है उसका अलाइनमेंट एकदम बिगड़ जाएगा और वो अपनी जगह से हट जाएगा, सीधा नहीं चलेगा। जिससे आपकी चेन है वो कई बार क्या होता है कि चेन नीचे भी इस पकड़ से उतर जाती है, वो भी डर रहता है। और नहीं तो अगर आपका पहिया तिरछा चलेगा तो आपका जो चक्का तो चलेगा लेकिन चेन आपकी एक साइड घिसना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अभी आप चेन को देख लीजिए कितना टाइट हो गया पेचकस की मदद से। अभी ढीली है, अभी हम उस चेन को और टाइट करेंगे। देखिए हमारी चेन टाइट हो चुकी है। आप पेचकस की मदद से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। हल्का सा मूवमेंट चेन के अंदर तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम टाइट कर देंगे तो गाड़ी चलाने पर हमारी चेन और ज़्यादा सॉकर के नीचे दबने से और ज़्यादा टाइट हो जाती है। इस कारण से इसमें थोड़ा सा ढिलाई रखना बहुत आवश्यक होता है। देखिए आप, और इसके बाद चेन टाइट करने के बाद हम ये अपना जो 24 नंबर रेंज से नट को खोला था इसको क्लॉकवाइज टाइट कर देते हैं। देखिए इसको टाइट कर देते हैं। इसके बाद हम ये 17 नंबर जो हमें नट खोला हुआ था इसको हम टाइट कर देते हैं। देखिए आप, एकदम टाइट कर देते हैं। ये हमारा टाइट हो गया। टाइट होने के बाद हम इस चक्के को चलाकर देख लेते हैं, जो कि आसानी से चल रहा है। देखिए उसके बाद हम अपना ये जो नट हमें जो ढीले की हुई थे 10 नंबर, इन दोनों साइड के नट को की मदद से टाइट कर देते हैं। इस तरफ देखिए आप, की को हम टाइट कर देते हैं और अभी आपकी चेन टाइट हो चुकी है। आपकी चेन टाइट करने के बाद हम इसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, जिससे ये रगड़ ना करे और ये हल्की चले। देखिए आप, इस तरह से हम इसमें ग्रीस लगा देते हैं। स्टार्ट करो वीडियो, हम ग्रीस लगाने देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो कट कट की आवाज़ आ रही थी दोस्तों वाली ये वीडियो चल रही है, वीडियो ही चल रही है। बंद कर दे उसको। क्या बंद कर दे उसको? इसका क्या करना, इसका तो बस हम साउंड हटा देंगे। हाँ ठीक है, अभी स्टार्ट तो कर दो। ग्रीस तो हो गई, दिखाई ना? नहीं, अब हम बताते हैं उसको। थोड़ा चलाओ, बोलो क्या स्टार्ट करो वीडियो फिर से, ये हटा के दूसरी बना दें। देखिए अब इस तरह से हम चेन की ग्रीसिंग करने के बाद आपको बताते हैं कि जो कट कट की आवाज़ आ रही थी, देखिए आप ज़रा साउंड तेज करें और देखें, आवाज़ एकदम बंद हो चुकी है। इसको अभी स्टार्ट करके रोड पर चला के भी हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि चेन का लॉक ख़राब होने पर कितना उसमें साउंड पैदा कर देता है। इसके बाद जो हमने इसका कैप जो निकाला था चेन कवर, उसको हम लगा देते हैं। देखिए आपका चेन कवर लग गया। इसके हम दोनों जो हमने नट खोले थे उनको लगा देते हैं यथास्थिति पर। ये दोनों जो नट हमने निकाले थे उनको टाइट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको बाइक को रोड के ऊपर चला के दिखाता हूँ। तो लॉक बदलने के बाद एकदम साउंड इसका क्लियर हो गया है। इसमें जो किट कट की आवाज़ आ रहा था तो एकदम बंद हो गई है।